जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? चलिए आज हम अपनी सीरीज की नेक्स्ट क्लास करते हैं और क्लास नंबर 6। आप सभी को पता होगा कि हम ट्रिकी वोकैब की शानदार सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम आपको ट्रिक्स के थ्रू वर्डों को याद करना सिखाते हैं और उससे रिलेवेंट जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उन सभी को हम इसमें कवर करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें भी इंग्लिश आती है, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएस हो, एनडीए, सीडीएस, कोई सा भी एग्जाम हो, उस सब के लिए यह क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है या फिर ये कंप्लीट सीरीज ही इम्पोर्टेंट रहेगी। और लास्ट में मैंने आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट टेस्ट भी रखा है जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है, तो आप उसे देखकर या फिर उसे करके ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपने क्लास में कितना सीखा और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो क्या आप लगा पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम शानदार ट्रिक्स के साथ अपनी क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है या फिर फर्स्ट वर्ड है असिस्ट। देखिए बच्चों, असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना, हेल्प करना। और इसकी ट्रिक हमने कैसे बनाई है, आप समझना कि ऐसी सिस्टर, असिस्ट को हमने ब्रेक किया है दो वर्ड में, ऐसी सिस्टर। तो चलिए इससे ट्रिक क्या है जानते हैं। तो ट्रिक है हमारी कि आप कह लीजिए या तू कह लीजिए कि तू मेरी सहायता करती है, ऐसे सिस्टर सभी को मिले। आप सभी जानते हो कि जो बड़ी सिस्टर होती है, छोटी सिस्टर होती है, अपने भाइयों का बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, बहुत ज्यादा सहायता करती हैं। तो बस हमने उसी को एक ट्रिक बना लिया ताकि आप अपने परिवार से भी जोड़ सके। तो इस वर्ड को आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो यहाँ पर एक भाई है और वो अपनी सिस्टर से कह रहा है कि तू मुझे मतलब पढ़ने में भी हेल्प करती है, हर चीज में हेल्प करती है, सहायता करती है। तो ऐसी सिस्टर सभी को मिले। तो असिस्ट का मतलब हो गया है सहायता करना। चलिए इससे रिलेवेंट वर्ड जानते हैं और सिनोनिम्स को जानते हैं कि असिस्ट के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा हेल्प, सपोर्ट, एड, असिस्टेंस और बूस्ट। ये सब क्या होंगे, असिस्ट के सिनोनिम होंगे। और एंटोनिम्स जानते हैं, एंटोनिम्स क्या होंगे। एंटोनिम है हमारे ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस और रेस्ट्रेंट। याद रखना बच्चों, जितने भी ये वर्ड हैं सब रिलेवेंट है आपके एग्जाम से और एग्जाम में कभी ना कभी आए हुए होंगे या फिर आने की संभावना होगी। और एक स्लाइड में हम कम से कम 8 से 9 वर्ड करने वाले हैं। इसी तरीके से जब लास्ट क्लास होगी तो आप 80 प्लस वर्ड कंप्लीट करोगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड करते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटेमिनेट। अब जानते हैं कंटेमिनेट का मतलब क्या होता है। देखिए, कंटेमिनेट का मतलब होता है दूषित, मतलब गंदा या फिर गंदा करना। तो इसे हमने किससे रिलेट किया है कि कंटेनर में मीट, जब आप कंटेमिनेट को ब्रेक करोगे तो आप देख पा रहे होगे कि कंटेनर में मीट थोड़ा थोड़ा रिलेवेंट लग रहा है। तो चलिए इसी के थ्रू हम ट्रिक जानते हैं कि ट्रिक क्या है। देखिए ट्रिक है हमारी, एक कंटेनर है और उसमें मीट है। तो इससे ट्रिक क्या बनी कि कंटेनर में मीट होने के कारण वह बहुत दूषित है। आप भी जानते हैं जब मीट वगैरह होता है तो उसमें से स्मेल आती है या फिर बहुत सारे लोग नापसंद करते हैं जो वेजिटेरियन रहते हैं। तो बस उसी के थ्रू हमने ट्रिक बना लिया कि कंटेनर में मीट है तो वह दूषित है। ठीक है, चलिए इसके हम सिनोनिम जानते हैं। पोल्यूट, पॉइजन और इन्फेक्ट इसके सिनोनिम होंगे जो सेम मीनिंग प्रोवाइड कराते हैं। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो प्योरीफाई, क्लीन और क्लियरिटी, जिनका मतलब होता है साफ। ठीक है, तो यहाँ से आप एंटोनिम भी ध्यान रख पाएंगे या फिर कर लोगे। तो अब एग्जाम में आपको ये वर्ड आता है तो आप थोड़ा थोड़ा रिलेवेंट कर पाओगे। अच्छा अच्छा, कंटेमिनेट हमने पढ़ा था कंटेनर में मीट, तो थोड़ा आप बस एग्जाम में क्या होता है कि अगर आपको एक हिंट भी मिल जाए ना तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसे रिलेट कर सकते हैं चार ऑप्शन से। तो बस इसी तरीके से हम अ, अपनी वोकैब को सुधार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑफेंड। अब ऑफेंड का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। देखिए, ऑफेंड का मतलब होता है दोस्तों अपमान, मतलब ऑफेंड करना या फिर अपमान करना, डिसरेस्पेक्ट करना। तो इसके हमने किस तरीके से ट्रिक बनाई वो देखिए। आपको ऑफेंड को जब आप प्रोनाउंस कर रहे हैं तो जब आप वर्ड ब्रेक करोगे तो ऑफ प्लस हैंड आएगा। ऑफ प्लस हैंड, और ऑफ का मतलब क्या होता है, दूर जाना है ना, हटना। तो बस उसी को हमने ट्रिक बनाया। ट्रिक क्या है देखिए, कि जो बच्चे अपने माता पिता का ऑफ हैंड हो जाते हैं, ऑफेंड करते हैं, या फिर ये मान लीजिए कि जो बच्चे अपने माता पिता से ऑफ हैंड हो जाते हैं, माता पिता के हैंड से दूर चले जाते हैं, तो वो बच्चे उनका अपमान करते हैं। आपने देखा होगा जनरली कि जो बच्चे बिल्कुल घर वालों के हाथों से निकल जाते हैं तो वो समाज में अलग आईना दिखाते हैं या फिर अपमानजनक बन जाते हैं। तो
बस थोड़ा रिलेट कर लेना इमेज से। चलिए जानते हैं इसके सिनोनिम्स क्या होंगे। सिनोनिम होंगे इंसल्ट, ह्यूमिलिएट, एम्बैरेस और डिसप्लीज। तो ये इसके क्या होंगे, सिनोनिम होंगे जो सेम मीनिंग देंगे। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो जानते हैं वो होगा प्लीज, डिलाइट, रेस्पेक्ट और ऑनर। ये इसके एंटोनिम होंगे जिसका मतलब होगा सम्मान। एक तरफ हुआ अपमान, एक तरफ हुआ सम्मान। ठीक है, चलिए ये वर्ड भी आपके याद हो गया होगा श्योर श्योर। चलिए नेक्स्ट है हमारा इम्प्लोर। इम्प्लोर का क्या मतलब होता है दोस्तों, जान लेते हैं। इम्प्लोर है प्रार्थना करना, मतलब रिक्वेस्ट करना या फिर प्रे करना। तो इम्प्लोर को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, जानिए। देखिए इम्प्लोर में आप थोड़ा थोड़ा इमेजिन कीजिए कि इम्प्लोर रिलेटेड टू आई एम फ्लोर, आई एम फ्लोर। तो इम्प्लोर को हमने ब्रेक किया है कि आई एम फ्लोर। अब उसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, देखिए ट्रिक है हमारी, आई एम फ्लोर। फ्लोर कह रहा है कि आई एम फ्लोर, मेरे ऊपर खड़े होकर प्रार्थना करो। आप सभी जानते होंगे कि स्कूल वगैरह में, हमारे कॉलेज वगैरह में प्रेयर होती है, तो फ्लोर जो होता है जिस पर सब बच्चे खड़े होकर प्रेयर करते हैं, तो फ्लोर कह रहा है कि आई एम फ्लोर, मेरे ऊपर खड़े होकर प्रार्थना करो। बस वही हमारी ट्रिक होगी। अब ये वर्ड आप कभी नहीं भूल पाओगे आप। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, यदि आगे आने वाली ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो। देखिए तो यहाँ पर बच्चे हैं जो प्रेयर कर रहे हैं फ्लोर पर खड़े हुए। चलिए सिनोनिम्स की बात करें तो वो है हमारा प्रे, रिक्वेस्ट, अर्ज, बैग और सप्लीकेट। अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि एक वर्ड के सिनोनिम और एंटोनिम इतने सारे मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको और अदर वर्ड याद करने की जरूरत ना पड़े। और यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर वोकैब के वेरियस टाइप मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो वहां से आप अपनी वोकैब को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो एंटोनिम्स की बात करें तो इम्प्लोर का मतलब क्या हुआ था, रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सजेस्ट, इम्प्लाई या फिर सेटिस्फाई। चलिए नेक्स्ट है हमारा रिवर। अब देखिए रिवर को हम किस तरीके से देख सकते हैं। रिवर का मतलब होता है सम्मान, ठीक है, रेस्पेक्ट करना। और रिवर से हम क्या लाएंगे, देखिए रिवर, जब आप रिवर पढ़ रहे हो ना, बेशक स्पेलिंग अलग हो रिवर की, नदी की, बट हम प्रोनाउंसिएशन देख पा रहे हैं हिंदी में कि रिवर रिलेटेड टू नदी। अब हम इससे ट्रिक क्या बना सकते हैं कि जो रिवर होती है ना, नदियां जो होती हैं उनका सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे देश में, भारत में नदियों का सम्मान किया जाता है, ठीक है, उन्हें माँ माना जाता है। ठीक है, तो वही हमने रिलेट कर लिया कि नदियों का सम्मान करना चाहिए। तो चलिए देखो आप इमेज में देख सकते हैं और ऐसा होता भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा सिनोनिम्स। यदि हम सिनोनिम देखें तो सिनोनिम क्या होगा, वर्शिप, ओनर, एडमायर और रेस्पेक्ट। यदि एंटोनिम्स देखें तो इंसल्ट, ऑफेंड, स्कोर्न और डिसऑनर। आई होप आपको ये वर्ड तैयार हो गया होगा और आप इन वर्डों के चाहे स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें रिवाइज भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोडिगल। देखिए प्रोडिगल का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला। जो ज़्यादा खर्च करता है उसे हम प्रोडिगल बोलते हैं। तो इसे हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, देखिए प्रो प्लस गल। आप सभी जानते हैं पंजाबी लैंग्वेज में गल को कहा जाता है बात। तो बस हमने वहीं से रिलेट किया है कि प्रो प्लस बात या फिर गल। अब इससे हम ट्रिक कैसे बना सकते हैं, ट्रिक देखिए कि प्रो प्लस बात करने के लिए खर्चीला बनना पड़ता है। तो जो व्यक्ति प्रो बात करते हैं, मतलब बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, अच्छे लेवल की बात करते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, खर्चीला बनना पड़ता है। तो एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा खर्चीला है, चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करता हो, तो वो क्या करेगा, बड़ी-बड़ी बातें करेगा। तो बस हम उसी से रिलेट कर सकते हैं, प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला। चलिए सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं, जिसके सिनोनिम्स हो सकते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट, वेस्टफुल और लेविश। देखिए हर वर्ड इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और ये किसी न किसी एग्जाम में कभी ना कभी आए ही हुए होंगे। तो इन्हें आप जरूर से या तो नोट कर लेना या लिख लेना या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लेना, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप रिवाइज कर पाए। ठीक है, तो मैं दोबारा से बताता हूँ सिनोनिम्स क्या क्या है। एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट, वेस्टफुल और लेविश। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो फ्रुगल, थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल और माइजरली। तो इसके एंटोनिम्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने के सिनोनिम। और एंटोनिम क्या होंगे, वो व्यक्ति जो कम खर्च करता हो, तो उसे हम थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल, माइजरली बोल सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिटेन। अब देखिए रिटेन को किस तरीके से याद कर सकते हैं या फिर रिटेन का पहला मतलब जान लीजिए। रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना या रोके रखना। आप सभी जानते होंगे या फिर आपने कभी आईपीएल वगैरह देखा हो, तो उसमें जब ऑक्शन होता है तो उससे पहले टीम क्या करते हैं, कुछ प्लेयरों को रिटेन कर लेती है। चाहे वो कोई सी भी टीम हो, कुछ प्लेयरों को रिटेन करती है। तो उस रिटेन का मतलब क्या होता है कि बनाए रखना या फिर रोके रखना। तो वहाँ से याद कर सकते हैं या फिर जो ट्रिक हमने बनाई है वो देख सकते हैं। ट्रिक क्या है हमारी कि रीट्रेन। आप रिट्रेन को रीट्रेन से याद कर लेना कि रीट्रेन ने अपनी स्पीड बनाए रखी। कि कोई ट्रेन है जिसने अपनी स्पीड बिल्कुल बनाए रखी है, रोके रखी है, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से चलते हुए जा रही है। तो बस रीट्रेन ने अपनी स्पीड बनाए रखी। नेक्स्ट यदि हम बात करें सिनोनिम्स की, तो कीप, होल्ड, प्रिजर्व और सेव इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इसका भी मतलब क्या होगा कि होल्ड करना या फिर बनाए रखना, रोके रखना। यदि हम एंटोनिम की बात करें तो इसका अपोजिट भी क्या हो जाता है कि रिलीज कर देना, गिव अप कर देना, अबैंडन कर देना, छोड़ देना, ड्रॉप करना। ठीक है, आई होप आपके ये वर्ड भी बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। चलिए, यदि आपको ट्रिक अच्छी लग रही हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना, ताकि आगे आने वाली जितनी वीडियोज है आपको और अच्छे तरीके से मिलती रहे। देखते हैं इरूडाइट। अब देखिए इरूडाइट को मैं इतने अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा कि ये कभी नहीं भूल पाओगे आप, जैसे आपने थंबनेल पर भी देखा होगा। देखिए इरूडाइट का मतलब होता है विद्वान, ज्ञानी। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, उसे हम इरूडाइट बोलते हैं। अब इसे हमने किस तरीके से रिलेट किया है वो देखिए। इरूडाइट को क्या है हमने कि एजुकेशन की डाइट। आप इरूडाइट को याद रखोगे एजुकेशन की डाइट। अब एजुकेशन की डाइट से व्यक्ति विद्वान बन जाता है। आप सभी जानते हैं कि डाइट का मतलब होता है खाना। अब जब आप एजुकेशन को ईट करोगे या फिर अपने अंदर इनकलकेट करोगे, रखोगे, तो उससे क्या होगे, आप विद्वान बनोगे, ज्ञानी बनोगे। तो बस इरूडाइट का मतलब हो गया विद्वान, ज्ञानी। यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो लिटरेट, एजुकेटेड, स्कॉलरली और सिविलाइज्ड। और यदि इसके अपोजिट की बात करें एंटोनिम्स की, तो इग्नोरेंट, इलिटरेट और अनस्कॉलरली। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैटास्ट्रोफिक। अब कैटास्ट्रोफिक को हम पहले मीनिंग जान लेते हैं। मीनिंग क्या है, देखिए कैटास्ट्रोफिक का मीनिंग होता है आपत्तिजनक, जो अलग हो। इसे हम से याद कर सकते हैं कास्ट। आप जब कैटास्ट्रोफी वर्ड पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउंस निकल कर आ रहा है कास्ट और टोपी। तो कैटास्ट्रोफिक को दो वर्डों में ब्रेक कर लीजिए, कास्ट और टोपी। इससे हमने क्या ट्रिक बनाई है वो देखिए। एक लड़का है जिसने कास्ट की टोपी पहनी है, तो बस यही हमारी ट्रिक हुई कि जो कास्ट की टोपी पहनता है वह आपत्तिजनक लगता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज में अब इक्वेलिटी की तरफ चीजें जा रही हैं, जहाँ कास्ट पर डिस्क्रिमिनेशन सही नहीं होता और अब वो आपत्तिजनक है। तो उसमें यदि कोई व्यक्ति कास्ट की टोपी पहनकर चलता है तो वो आपत्तिजनक होगा। तो बस आप अब इस वर्ड को हमेशा याद रख पाओगे, कैटास्ट्रोफिक, कास्ट की टोपी। यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो डिजास्ट्रस, फैटल, अनफॉर्चुनेट और डिस्ट्रक्टिव। और यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो फॉर्चुनेट, सक्सेसफुल और ब्लेस्ड। इसके क्या होंगे, एंटोनिम्स होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड बिल्कुल समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा, और इसे रिवाइज भी कर लेना। चलिए नेक्स्ट हमारा एडिक्वेट। एडिक्वेट की मतलब क्या होता है ये जान लीजिए, पर्याप्त और उचित। इस वर्ड को इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, क्योंकि ये मोस्टली एग्जाम में देखने को मिला है कभी ना कभी। तो एडिक्वेट का मतलब होता है उचित, पर्याप्त, इनफ। यदि हम ट्रिक की तरफ चले तो ट्रिक क्या होगी इसकी, देखिए अड़ क्यों रहा है, यह उचित नहीं है। तो बस आपको एक लाइन याद रखनी है कि अड़ क्यों रहा है, यह उचित नहीं है। अब इसमें क्या है कि पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को कह रहे हैं कि भाई बच्चा है किसी भी चीज के लिए जिद कर लेता है या फिर अड़ जाता है, तो उसे कहते हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं कि अड़ क्यों रहा है, ये उचित नहीं है बेकार की चीजों पर अड़ना। चलिए तो सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स है हमारे सफिशिएंट, इनफ, एम्पल और सुटेबल। और यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट और डिफिशिएंट। इसके क्या होंगे, एंटोनिम्स होंगे जिनका मतलब होगा कमी होना। देखिए एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, इनफ चीजें, और सफिशिएंट होना। बट एंटोनिम होंगे इसके कि कुछ कमी होना, डेफिशिएंट होना, इनएडिक्वेट होना। चलिए नेक्स्ट है हमारा वर्ड करंट।
अब देखिए करंट को आप आसानी से याद कर सकते हैं, इसकी कोई ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं है। बट पहले हम जान लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए करंट का मतलब होता है वर्तमान, प्रेज़ेंट। तो बस अब आप करंट अफ़ेयर पढ़ते होंगे, तो करंट अफ़ेयर का मतलब क्या है कि वर्तमान, प्रेज़ेंट में जो चीज़ें घटना हो रही हैं, वो क्या है? तो उसे हम करंट कहते हैं। तो बस सिनोनिम्स क्या होंगे? प्रेज़ेंट, ऑनगोइंग और कंटेम्पररी। और यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो पास्ट और ऑब्सोलेट। इसके क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड अच्छे लगे होंगे, याद भी हो गए होंगे और वीडियो को दोबारा देखकर आप रिवाइज़ भी कर लें। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं टेस्ट की तरफ। देखिए दोस्तों, टेस्ट लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप ये देख पाएँ कि क्या प्रीवियस ईयरली आए हुए क्वेश्चनों को आप टैकल कर पा रहे हैं या फिर नहीं। तो बस आपको क्या करना है, बिना ऑप्शन के भी आप लगा सकते हैं। वर्ड पढ़ने के बाद आपको सोचना है कि हमने किस ट्रिक से इसको याद किया था। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले तो हमें इनमें सिनोनिम्स को बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंटेमिनेट। अब कंटेमिनेट देखिए ये वर्ड हमारा सीपीओ 9 2019 में आया हुआ है और मॉर्निंग की शिफ्ट में। तो अब हमने ये याद किससे किया था या ट्रिक क्या थी हमारी? कंटेनर से। और कंटेनर में क्या था? मीट। और मीट की वजह से क्या हुआ था वर्ड या फिर क्या चीज़ हुई थी? दूषित हुआ था कंटेनर। तो बस पॉल्यूटेड था। अब देखो बिना ऑप्शन के आपने आंसर बता दिया। यदि ऑप्शन सामने आएँगे तो आप और अच्छे तरीके से बता सकते हैं 101%। तो क्या होगा इसका आंसर? यस, डी ऑप्शन पोल्यूट। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडिक्वेट। अब एडिक्वेट ये भी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। अब एडिक्वेट का क्या मतलब बताया था? अड़ा क्यों है? तो अड़ा क्यों है? तो उसमें क्या आ जाएगा हमारा? सफिशिएंट। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा ऑफेंड। देखिए ऑफेंड का मतलब क्या बताया था हमने या फिर ऑफेंड याद किया था हमने ऑफ हैंड से, मतलब पेरेंट्स के ऑफ हैंड से हमने याद किया था। तो क्या हो गई थी चीजें? अलग हो गई थी। तो हमारा मतलब ऑप्शन है एस्वेज, एड, असिस्ट और एनोय। तो ऑफ हैंड करने वाले बंदे कैसे होते हैं? आपत्तिजनक होते हैं, परेशान करते हैं। तो क्या आ जाएगा? एनोय करना। चलिए नेक्स्ट हमारा इरूडाइट। अब इरूडाइट हमने याद किया था एजुकेशन की डाइट से। अब देखिए ये वर्ड सीजल में आया हुआ है। अब इसको आप आसानी से लगा दोगे, लर्नेड इसका मतलब होगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट है हमारा वर्ड करंट। अब करंट हमने अभी याद किया था प्रेजेंट से, करंट अफेयर। ठीक है? तो क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? प्रेजेंट, डी ऑप्शन। और देखिए ये क्वेश्चन सीएचएसएल में आया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन इम्प्लोर। इम्प्लोर को हमने याद किया था आई एम फ्लोर से। तो आई एम फ्लोर पर क्या किया गया था? प्रार्थना की गई थी। तो प्लीड इसका सही आंसर होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिवर। अब रिवर के साथ हमारा क्या रिलेशन था या फिर क्या कर रहे थे हम? प्रेयर कर रहे थे या फिर हम रेस्पेक्ट कर रहे थे किसकी? रिवर की, नदियों की। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? फर्स्ट ऑप्शन, रेस्पेक्ट। और देखिए ये क्वेश्चन हमारा सीजीएल में आया हुआ है। तो देखना दोस्तों आप कितनी आसानी से प्रीवियस ईयर भी लगा पा रहे हैं। देखिए प्रोडिगल। प्रोडिगल में हमने क्या दिखा था? प्रो प्लस ईगल, बात करना। तो प्रो प्लस बात कौन करेगा? जो ज़्यादा खर्चा करता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन, एक्स्ट्रा वेकेंट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैटास्ट्रोफिक। अब कैटास्ट्रोफिक हमने किससे पढ़ा? कास्ट प्लस टोपी से। तो कास्ट प्लस टोपी पहनने वाला क्या होता है? आपत्तिजनक होता है। ठीक है? तो उसमें क्या आ जाएगा हमारा? डिजास्टरस। चलिए नेक्स्ट है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है रिटेन। अब रिटेन करना किससे सीखा था हमने? आईपीएल की टीमों से या फिर रिट्रेन ने अपनी स्पीड क्या बनाए रखी थी? बनाए रखी थी मतलब रोके रखी थी। तो ये भी हमारा सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास कॉन्वे, मेंटेन, डिस्ट्रॉय और गेन। तो क्या होगा इसका सही आंसर? मेंटेन, मतलब बनाए रखना। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो अपना मतलब फीडबैक ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में, आपको क्लास कैसी लगी या फिर क्या-क्या इसमें इम्पोर्टेंट आपको लगा। ठीक है? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।